आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रबुद्ध वर्ग धर्म तंत्र को संभाले। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको यह पुस्तक पढ़कर सुनाता हूं अपनी आवाज में। वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रगति की सारी संभावना इस बात पर टिकी हुई है कि उनकी विचारणा एवं कार्य पद्धति सही हो। किसी दीन दुखी की तात्कालिक सहायता तो कुछ सामयिक सहारा देकर की जा सकती है, पर किसी की कोई भी समस्या दूसरों के सहयोग से स्थायी रूप से हल नहीं हो सकती। रोगी का रोग दवा से नहीं, संयम से दूर हो सकता है। डॉक्टर कितनी ही अच्छी औषधि दे, पथ्य परहेज न रखने वाले मरीज की बीमारी लौट लौट कर आती रहती है और आती रहेगी। अन्न वस्त्र देकर गरीबी का कोई हल नहीं हो सकता। किसी को भोजन देकर उसकी तात्कालिक क्षुधा मिटाई जा सकती है, पर ऐसे भूखे नंगों को सदा कौन भोजन देगा? उनकी गरीबी तो तभी दूर होगी जब वे उद्योग और परिश्रम द्वारा कुछ कमाने लग जाए। यही बात अन्य सभी समस्याओं के संबंध में भी है। मनोविकार ही समस्त आपत्तियों और अभावों की जड़ है। उनका समाधान करना है तो लोगों की विचार पद्धति को सुधारना होगा। किसी के विचार सुधार देने, उसकी विचारधारा सही कर देने से बढ़कर और कोई पुण्य परोपकार हो नहीं सकता। इससे बड़ा कर्म और कोई नहीं। ज्ञान दान से, ब्रह्म दान से बढ़कर और कोई बड़ा पुण्य इस धरती पर है नहीं। इसे जो ब्राह्मण आजीवन करते रहने का व्रत लेते हैं, वे धरती के देवता भूसुर माने जाते हैं। आज इस वर्ग का अभाव हो गया है। इस अभाव की पूर्ति के लिए प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को अपने आप को समर्पित करना चाहिए। आज ऐसी ही भावनाशील व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो ब्रह्म कर्म में, जन जागरण में संलग्न होकर अपना समस्त विश्व का कल्याण कर सकने में समर्थ हो सके। अनेक आपत्तियों एक कारण। आपत्तियां बहुत हैं, उन सभी का एक कारण है। इन दिनों हर एक आपत्तियों और उलझनों में, हर एक व्यक्ति आपत्तियों और उलझनों में ग्रसित है। व्यक्तिगत जीवन में हर मनुष्य बीमारियों में, चिंताओं में, आर्थिक तंगी में, शत्रुता में घिरा पड़ा है। पारिवारिक जीवन में अविश्वास, संदेह, आशंका, उच्छृंखलता, दुराव, अवज्ञा, कृतज्ञता और असहयोग का दौरा पूरे वेग पर है। सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार, चोरबाजारी, रिश्वतखोरी, ठगी, बेईमानी, गुंडागर्दी, विलासिता, नशेबाजी, कामुकता, स्वार्थपरता जैसी दुष्प्रवृत्तियां जोरों से बढ़ रही हैं। राजनीति में गुटबंदी, आपाधापी, भाई भतीजावाद बढ़ रहा है और भाषा, प्रांत आदि के बहाने गृह युद्ध जैसा छिड़ा हुआ है। धार्मिक क्षेत्र में त्याग, तप, बलिदान, संयम, सदाचार का तो पता ही नहीं चलता। सिद्धि, चमत्कार तथा ढोंग पाखंडों का पर्वत बना खड़ा है। महंत और मठाधीशों की, पंडा और पुरोहितों की पांचों उंगलियां घी में है। जो जन कल्याण के लिए अपना पसीना बहाए,
ऐसा धर्मात्मा कहीं ढूंढे नहीं दिखता। अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक देश दूसरे के शोषण दमन के लिए कूटनीतिक षड्यंत्र रचने और जाल बिछाने में लगा हुआ है। हर क्षेत्र में जबकि दुर्बुद्धि का साम्राज्य छाया हुआ हो, अन्याय, अपराध, आलस्य, असंयम, आवेश जैसे दोष दुर्गुण बढ़ रहे हो, तब संसार में अशांति और विग्रह के बढ़ने की ही आशा की जा सकती है। प्रत्येक क्षेत्र में जड़ जमाए बैठी हुई और दिन दिन बढ़ रही दुष्प्रवृत्तियां संसार को नरक बनाए हुए हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब हम अणु आयुधों द्वारा सामूहिक आत्महत्या करें और चिर संचित मानव सभ्यता को समाप्त कर दें। ऐसी विषम परिस्थितियों के युग में जन्मे प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इस विभीषिका का हल करने के लिए यदि कुछ कर सकता हो तो उसे जरूर करते हैं। भौतिक प्रगति पर्याप्त नहीं। निसंदेह भौतिक प्रगति की दृष्टि से यह अभूतपूर्व युग है, पर दुर्भाग्य इसी बात का है कि इसने वैयक्तिक एवं सामाजिक सुख शांति को बढ़ाया नहीं, घटाया है। बाह्य जीवन के साथ साथ आंतरिक जीवन के विकसित न होने का यही परिणाम है। जीवन दो पहिए की गाड़ी है, एक को भौतिक और दूसरे को आध्यात्मिक कहते हैं। प्रचुर पदार्थों से ही सुख नहीं मिलता, उत्कृष्ट भावनाओं की भी आवश्यकता रहती है, आवश्यकता पड़ती है। इन दिनों यही भूल हुई इन दिनों सारा ध्यान भौतिक प्रगति पर दिया गया और उत्पन्न सुविधाओं का उपयोग शारीरिक सांसारिक सुख बढ़ाने में किया गया। फलस्वरूप लोभ बढ़ा, विलास बढ़ा, अहंकार बढ़ा, प्रवंचना बढ़ी और साथ ही संकीर्णता भी सुरसा की तरह विस्तृत हो गई। कमजोर गधा हाथी की अंबारी का भार वहन नहीं कर सकता। कमजोर गधा हाथी की अंबारी का भार वहन नहीं कर सकता। भौतिक सुख सुविधाओं का शरीर सुख के लिए उपयोग किया जाता रहे तो कुछ ही समय में शरीर टूट जाएगा। इसी प्रकार शिक्षा एवं विचारणा का लाभ यदि हमने अपने अहम का पोषण करने में ही लगा दिया जाए, यदि हम अहम का पोषण करने में ही लगा दें तो मन स्तर भी चकनाचूर हो जाएगा। विज्ञान ने हमें भौतिक प्रगति दी पर ज्ञान पिछड़ गया। यदि सुख साधनों के साथ साथ मनुष्य का भावना स्तर भी ऊपर उठा होता तो आज चारों ओर जो नारकीय क्लेश, कलह, द्वेष, दुर्भाव, रोग, शोक दिखाई पड़ रहे हैं न उपजे होते। उपलब्ध साधनों का यदि स्वस्थ रीत से स्वस्थ प्रगति के लिए उपयोग हुआ होता तो हम इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर सकने में समर्थ हो गए होते हैं। दिशा बदले तो युग बदले। आपको आगे
पढ़कर सुनाऊंगा। ओम शांति।